अगर किसी स्त्री की कोख का बंधन किया गया है, किसी स्त्री को संतान ना होने की अगर कोई समस्या है, तो हर बंधन से कोख का कैसा भी अगर बंधन लगा हुआ है आपके ऊपर, तो माता मदान्नन जी का एक दिन का यह उतारा आपको कोख के हर बंधन से मुक्ति दिलाएगा। तो इसका जो पूरा विश्लेषण है कि कैसे आपको कोख बंधन से मुक्ति मिल सकती है, तो आगे वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से जो उपाय, जो टोटका, जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोख बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। अगर किसी स्त्री की कोख का बंधन किया गया है किसी तांत्रिक या किसी साधक के द्वारा, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, अगर संतान ना होने की अगर कोई ऐसी समस्या है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आप बहुत सी दवा बूटी का सेवन कर चुके हैं और आपको कोई दवा बूटी काम नहीं कर रही, अगर आपको पता है कि आपकी कोख का बंधन है, आपका बंधन किसी तंत्र या किसी साधक ने किया है, तब आप कोख के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं माता मदान्नन जी के इस उतारे के द्वारा। और यह जो उतारा है बिल्कुल सरल विधि के द्वारा आप इस उतारे को कर सकते हैं। इसके लिए ना आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। और यह जो उतारा आपने करना है, या तो आप मंगलवार वाले दिन इस उतारे को कर सकते हैं या फिर आप शनिवार वाले दिन आप इस उतारे को कर सकते हैं। और यह जो उतारा है, इस उतारे की एक दिन पहले आपने तैयारी करनी है और उससे अगले दिन आपने माता मदान्नन जी को ये जो उतारा है आपने अर्पण करना है। अगर शनिवार वाले दिन आप इस उतारे को करेंगे, तब आपने शुक्रवार वाले दिन ये जो सामग्री मैं आपको आगे बताऊंगा, तो शुक्रवार वाले दिन आपने अपने घर में लानी है। अगर मंगलवार वाले दिन आप इस उतारे को करेंगे, तब आपने सोमवार वाले दिन इस सामग्री को अपने घर में लेकर आना है। और यह जो आपने उतारा करना है, तारों की शाम में सुबह बिल्कुल पाक साफ होकर पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ आपने इस उतारे को करना है। तो अब मैं आपको इस उतारे की सामग्री बताने जा रहा हूँ। अगर किसी स्त्री की कोख का बंधन है, तो आपको भी माता रानी की कृपा से जब आप इस उतारे को करेंगे कि कोख का जो बंधन है उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे और माता मदान्नन जी आपकी जो झोली है खुशियों से भरेगी, अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस उतारे को करेंगे। तो इसके लिए जो सामग्री आपने बाजार से लेकर आनी है, आपने 7 प्रकार की मिठाई का एक पीस आपने लेकर आना है। और ये जो 7 प्रकार की मिठाई होगी, इसमें आपने ना तो बेसन वाला ना बूंदी वाला कोई भी लड्डू नहीं डलवाना। और ये जो बेसन वाले बूंदी वाले जो लड्डू लेकर आने हैं, 2 लड्डू आपने अलग से लेकर आने हैं। 7 प्रकार की मिठाई अलग से और 2 लड्डू, और साथ ही आपने बतासे लेकर आने हैं इस उतारे को करने के लिए। और साथ ही आपने माता रानी के हार श्रृंगार लेकर आने हैं, 7 श्रृंगार लेकर आने हैं। और एक जटाऊ वाला पानी वाला आपने नारियल लेकर आना है। और इस नारियल के ऊपर बांधने के लिए एक मौली धागा और एक छोटी लाल चुनरी आपने लेकर आनी है बाजार से। और जो आपने अपने घर में सामग्री तैयार करनी है, आपने
7 रोटी बनानी है मीठी, एक साइड कच्ची और एक साइड पक्की। आपने ये जो रोटी बनानी है इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं या शक्कर डाल सकते हैं, और जो कच्चे वाली साइड होगी उसके ऊपर आपने सरसों का तेल आपने लगा लेना है। और एक गड़बा रात्रि को ही आपने भरकर रखना है कच्ची लस्सी का। 2-4 चम्मच आप कच्चे दूध के डाल लें किसी बर्तन में। उसके बाद आपने इसको पानी से भर लेना है और थोड़ा सा आपने इसमें मीठा आपने डाल देना है। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, ये जो 7 मीठी रोटी है, इन मीठी रोटी के ऊपर आपने एक एक काजल का टीका लगाना है कच्चे वाली साइड के ऊपर। जिस भी स्त्री का कोई कोख का बंधन है, माता मदानन जी का ध्यान धरते हुए, माता चौगान वाली, माता कलर वाली, माता थानों वाली, क्योंकि बहुत से नामों से भक्तजन माता रानी को याद करते हैं, और जिस नाम से भी आप माता रानी को याद करते हैं तो माता रानी आपके मन की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो उसके बाद आपने 7 टीके काजल के लगाने के बाद वह जो सारी सामग्री है, 7 प्रकार की मिठाई, लड्डू, बतासे और जो वह हार श्रृंगार है, आपने एक जगह के ऊपर इसको इकट्ठा कर लेना है। और लास्ट में आप झाड़ू की 7 तीली, बांस के झाड़ू की 7 तीली आपने इस सामग्री के साथ लेकर जानी है। और वह जो बांस की 7 तीली होगी उसके ऊपर आपने मौली धागा आपने बांध लेना है, और कच्ची लस्सी भी आपने उठा लेनी है साथ में। और रात्रि को आपने थोड़ी सी अंग्यारी तैयार करनी है अपने घर में किसी शुद्ध जगह के ऊपर, गोबर के कंडे, गोबर के उपले या लकड़ी के द्वारा भी आप अंग्यारी तैयार कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा छींटा देसी घी का, थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा देने के बाद वह जो सारी सामग्री है माता मदानन जी की, किसी पत्तल में आपने उसको डाल लेना है या किसी पोलोथीन के लिफाफे में आप उसको डाल सकते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है उसके ऊपर से आपने 7 चक्कर लगाने हैं। वह जो आपने होती वो है जो आपने होमना डाली है। और उसके बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार मारने के बाद किसी शुद्ध जगह के ऊपर आपने ये सारी सामग्री रख देनी है। अगर मंगलवार वाले दिन करेंगे तो सोमवार को रात्रि को आप इसको अपने घर में रखें। अगर शनिवार वाले दिन आप इस उतारे को करेंगे तो शुक्रवार वाले दिन आप इस उतारे को अपने घर में रखें। और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह निहार मुँह पाक साफ होकर आपने माता रानी के स्थान के ऊपर जाना है। माता मदानन जी के स्थान के ऊपर, जो गांवों में या शहरों में जो माता रानी के स्थान बने हुए होते हैं, तो उस स्थान के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर आपके आसपास स्थान नहीं है तो यही सामग्री आप खुले कलर मैदान में भी अर्पण कर सकते हैं। और जंडी का एक पेड़ होता है, जंडी के पेड़ की जड़ में भी आप इस सामग्री को अर्पण कर सकते हैं। अगर जंडी का पेड़ भी ना मिले तो जहाँ पर बहता पानी हो तो उसके किनारे के ऊपर भी आप माता मदानन जी का ये जो सामग्री है, ये जो सामान है सारा, जी वहाँ पर आप इसको अर्पण कर सकते हैं। माता मदानन वहाँ से भी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि ये जो माता है चौगान वाली, चौगान में भी माता रानी का भोग प्रसाद दिया जाता है, कलरों भी माता रानी का भोग प्रसाद दिया जाता है, और थानों के ऊपर भी माता रानी का भोग प्रसाद दिया जाता है। तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो ये जो सारी सामग्री है, पहले वहाँ पर जाकर जो कच्ची लस्सी है उसका आपने छींटा दे देना है। छींटा दे देने के बाद ये जो सारी सामग्री है माता रानी के स्थान के ऊपर या इन स्थानों के ऊपर जाने के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज वार कर माता रानी को ये अर्पण कर देना है। और माता रानी से बेनती करनी है कि हमने आपका ये लुभा भोग प्रसाद दिया है, और जो भी हमारी कोख का कोई बंधन है आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं। तो माता रानी की कृपा होगी, आपको माता रानी आशीर्वाद देगी। जब आप माता रानी को याद करेंगे, माता रानी का लुभा भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, तो हर बंधन से आपको माता रानी मुक्ति दिलाएगी। और जिस स्थान के ऊपर आप ये सामग्री चढ़ाएंगे, जो कच्ची लस्सी आपने वहाँ पर चढ़ाई है, तो थोड़ी सी कच्ची लस्सी आपने क्या करना है, मिट्टी में उसको आपने डाल देना है धरती के ऊपर। उसमें से थोड़ी सी कच्ची लस्सी बचाने के बाद और मिट्टी में डालने के बाद वहाँ से आपने एक तिलक लगाना है अपने उंगली को। माटी का एक
तिलक लगाना है। और माता मदानन जी का ध्यान धरते हुए आपने अपनी कोख के ऊपर, आपने जिसके ऊपर भी कोई बंधन हो, अपनी कोख के ऊपर उसका एक तिलक आपने लगा लेना है। तो माता मदानन जी का आपके शरीर के ऊपर पहरा हो जाएगा जब आप इस विधि की पालना करेंगे। तो माता रानी जो भी आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई संतान के लिए जो भी किसी ने बंधन लगाया होगा, तो आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे माता मदानन जी की शक्ति के द्वारा। लेकिन ये उपाय, ये टोटका किन के लिए काम करेगा? जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, माता रानी के ऊपर आस्था है, तभी आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। तो इस टोटके की विधि को आप अपना कर देखें, तो उसके बाद आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपकी कोख माता रानी खुशियों से भर दे, तो उसके बाद भी आप माता रानी को ये जो लुभा है, आप अपनी संतान को साथ में लेकर जाएं और यही भोग प्रसाद फिर भी आप माता रानी को अर्पण करें। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे कोई हमारे द्वारा कीलन करवाना चाहते हैं, या कोई हवन सामग्री किट की प्राप्ति करना चाहते हैं वशीकरण करने के लिए, या घर का बंधन करने के लिए, या फिर कोई रक्षा सूत्र, ताबीज वगैरह, या फिर आप सिद्ध माला रुद्राक्ष की हमारे द्वारा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप घर की किसी समस्या के बारे में मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।